बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 13 तक ये फार्मूले इस्तेमाल होंगे दो। पहला क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर टू सेट्स। इसमें अगर दो सेट हों, लेट ए एंड बी बी फाइनाइट सेट्स, तो इनके लिए ये फार्मूला है। एन जो है, ए सेट को जाहिर कर रहा है, बी भी सेट को जाहिर कर रहा है, एन नंबर्स को। इसको हम पढ़ेंगे एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, इसको पढ़ेंगे एन ऑफ ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, एन ऑफ बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। ये यूनियन और इंटरसेक्शन। आगे जो क्वेश्चन होंगे वहां से हम इन टर्म्स को स्टेटमेंट से निकालेंगे। फर्ज करो हमारे पास आ जाता है सम स्टूडेंट स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट और हॉकी। जो क्रिकेट है इसको हम सेट सी का नाम देंगे, और जो हॉकी है इसको हम सेट एच का नाम। और दरमियान में ये आर, ये यूनियन को जाहिर करेगा। इसको हम लिखेंगे एन सी यूनियन एच, क्रिकेट यूनियन हॉकी। और अगर इस तरह आ जाए सम स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट एंड हॉकी। जब एंड का लफ्ज आ जाए उस वक्त हम लिखेंगे एन सी इंटरसेक्शन एच। जो इंटरसेक्शन है वो एंड को रिप्रेजेंट करेगा, और जो यूनियन है वो आर को रिप्रेजेंट करेगा क्वेश्चंस में। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर थ्री सेट्स। पहले टू सेट्स के लिए था, और थ्री सेट्स के लिए ये फार्मूला है। लेट ए बी एंड सी आर फाइनाइट सेट्स। इसमें आ जाएगा एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तीनों का अगर यूनियन हो तो ये बराबर होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इन फार्मूलाज का हम इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7, इन क्लास 55 स्टूडेंट्स हैं। जो 34 स्टूडेंट्स हैं लाइक टू प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट को पसंद करते हैं। एंड 30 टू प्ले हॉकी, और जो 30 स्टूडेंट हैं वो हॉकी को पसंद करते हैं। आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स। हर स्टूडेंट है वो इन दोनों में से किसी एक गेम को पसंद करता है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स। हमने मालूम करना है कि इन दोनों गेमों को कितने स्टूडेंट जो हैं वो पसंद करेंगे। तो जो नंबर यहाँ पे क्या चीज इस्तेमाल हो रही है, एक क्रिकेट इस्तेमाल हो रही है और दूसरा हॉकी। इनको हम इनको सेट बनाएंगे और इनको नाम देंगे लेट सी डिनोट्स द सेट ऑफ स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट, लाइक क्रिकेट। जो बच्चे क्रिकेट को पसंद करते हैं उनके सेट को हम सी से जाहिर करेंगे। और जो हॉकी को पसंद करते हैं लेट एच डिनोट्स, ये सेम आ जाएगा यहाँ तक, लाइक हॉकी।
टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, इनको हम जो टोटल हैं इसको हम लिखेंगे n, यूनियन में इसको लिखेंगे C और H का यूनियन, C यूनियन H, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 55। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो क्रिकेट और हॉकी को पसंद कर रहे हैं वो कितने हैं, 55 हैं। इनमें 34 स्टूडेंट्स क्रिकेट को पसंद करते हैं। N ऑफ C जो सेट है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स C सेट में कितने हैं, 34। एंड 30 जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स H सेट में जो हॉकी को पसंद कर रहे हैं वो कितने हैं, 30। अगर इनको हम दोनों को प्लस करें तो हमारे पास कितना बनता है, 64। लेकिन हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 55। तो फिर ये 64 कैसे बन गया, 64 इस तरह बने हैं, कुछ स्टूडेंट वो डबल काउंट होंगे जो क्रिकेट को भी पसंद करते हैं और हॉकी को भी, वही हमने मालूम करने हैं। और हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ, इनको हम इंटरसेक्शन से जाहिर करेंगे, एन सी इंटरसेक्शन एच, और ये टर्म हमने इसको मालूम करना है बाय यूजिंग, हम पहला फार्मूला लगाएंगे बाय यूजिंग, जो हमने फार्मूले अभी किए हैं हम वो वाला फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, एन, ये आ जाएगा सी यूनियन एच इज इक्वल टू एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ एच माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच। अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम इस फार्मूले को, इसमें जो टर्म्स है उनको रिप्लेस भी कर सकते हैं। अगर हम इस माइनस वाले को इधर ले हैं तो ये प्लस हो जाएगा, और इस प्लस वाले को इधर ले हैं तो ये माइनस हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं एन सी इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ एच माइनस हो जाएगा एन सी यूनियन एच। इन दोनों को रिप्लेस किया है, ये इधर आया प्लस हो गया, ये इधर आया माइनस। अब यहाँ पे इसको हमने मालूम करना है, इनकी कीमतें पुट कर दें। एन ऑफ सी कितना है, 34 प्लस एन ऑफ एच 30 माइनस आ जाएगा, ये कितने हैं 55, ये हो जाएगा 64 माइनस 55 और इज इक्वल टू 9। 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्रिकेट को भी पसंद करते हैं और हॉकी को भी। 55 स्टूडेंट्स में से 9 ऐसे हैं जो क्रिकेट को भी पसंद करते हैं और हॉकी को भी पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये तीसरे चैप्टर के अहम क्वेश्चन है और इतने मुश्किल नहीं है। आपने सिर्फ हमने कीमतें यहाँ से निकालनी है और उनको प्लस माइनस करना है फार्मूले के जरिए, तो मुश्किल नहीं है। ये पहले हम मैंने सॉल्व किए थे लेकिन उनमें वजाहत मुझे कम लग रही थी, इसलिए मैंने वो वीडियो अपलोड नहीं की और दोबारा इनको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इन ए ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉइज, टोटल एम्प्लॉइज कितने हैं, 500 हैं। 250 कैन स्पीक उर्दू, 150 कैन स्पीक इंग्लिश, इसमें उर्दू का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। 150 उनमें से इंग्लिश बोलते हैं, 50 कैन स्पीक पंजाबी, और सिर्फ 50 जो हैं वो पंजाबी बोलते हैं। बाकी जो 40 हैं कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, वो उर्दू और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, एंड 10 कैन स्पीक उर्दू, और 10 जो हैं वो उर्दू उर्दू और पंजाबी दोनों बोलते हैं। हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस, इसको हम, ये टोटल है, इसको हम पहले हम लिखेंगे लेट, जो इंग्लिश उर्दू बोलते हैं इस सेट को हम यू से जाहिर करेंगे, लेट यू डिनोट्स द सेट ऑफ एम्प्लॉय
एम्प्लॉय स्पीक्स उर्दू, जो उर्दू बोलते हैं उस सेट को हम यू से जाहिर करते हैं, करेंगे। इस तरह लेट ई, ई वाला जो है उसको हम जाहिर करेंगे जो इंग्लिश बोलते हैं, स्पीक्स इंग्लिश। और जो इम्प्लॉय पंजाबी बोलते हैं उस सेट को हम पी से जाहिर करेंगे, ये सेम ही आएगा यहाँ का, स्पीक्स पंजाबी। फिर इनमें जो टोटल है वो कितने हैं, 500। इनको हम नंबर ऑफ यूनियन में निकालेंगे, यू यूनियन ई यूनियन पी, इसमें सारे शामिल हैं, तो ये कितने हैं, 500 एम्प्लॉइज हैं, टोटल 500 हैं। 250 कैन स्पीक उर्दू, एन ऑफ यू, जो सेट उर्दू है यू है उसमें कितने एम्प्लॉय हैं, 250। फिर 150 कैन स्पीक इंग्लिश, जो सेट ई है उसमें कितने लोग हैं, 150। 50 कैन स्पीक पंजाबी, एन ऑफ पी, जो पंजाबी एम्प्लॉय का सेट है उसमें कितने, 50 एम्प्लॉयज हैं। फिर 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, जब एंड का लफ्ज इस्तेमाल होता है तो उस वक्त हम इंटरसेक्शन इस्तेमाल करते हैं, ये आ जाएगा एन ऑफ यू इंटरसेक्शन ई, और ये कितने एम्प्लॉयज हैं, 40। 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, यहां पे भी एंड इस्तेमाल हो रहा है, एन ऑफ इंग्लिश एंड पंजाबी, वो कितने हैं, 30। उसके बाद 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, उर्दू इंटरसेक्शन पंजाबी, इसमें भी एंड इस्तेमाल हो रहा है, ये 10 है। हाउ मैनी स्पीक ऑल थ्री लैंग्वेजेस, जो तीनों हैं उनको हम इंटरसेक्शन से लेंगे, यू इंटरसेक्शन इंग्लिश वाले इंटरसेक्शन पी, इसको हमने करना है मालूम। तो हम फार्मूला लगाएंगे जो हम शुरू में हमने रिव्यू किया था, एन यू यूनियन ई यूनियन पी, ये बराबर होगा एन ऑफ यू प्लस एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ पी माइनस एन ऑफ यू इंटरसेक्शन ई माइनस एन ऑफ यू इंटरसेक्शन पी। यू का पहले इससे इंटरसेक्शन लेंगे, फिर इससे, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन, माइनस इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी, और उसके बाद ये प्लस में आ जाएगा होल का इंटरसेक्शन, यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी। इसको हमने मालूम करना है, बाकियों की कीमतें हमारे पास हैं वो हम दर्ज कर देंगे। इसकी कीमत हमारे पास कितनी है, 500। एन ऑफ यू की कीमत हमारे पास 250, एन ऑफ ई 150, एन ऑफ की 50, यू इंटरसेक्शन ई, यू इंटरसेक्शन ई कितने हैं, -40 हो जाएगा। और ई इंटरसेक्शन ये वाले यू इंटरसेक्शन पी -10, ये वाले -30। और इसको हमने मालूम करना है टोटल को, इसको यू इसी तरह लिख लेंगे, इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी। इन सब को हम जमा करके
दूसरी तरफ जाके माइनस करेंगे। अगर हम इनको प्लस करें 250 प्लस 150 प्लस 50, फिर ये -40 -10 -30, तो ये हमारे पास आ जाएगा 370। इधर आ जाएगा 500 इज इक्वल टू 370 और प्लस ये एन यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी। 370 जो है उसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे 500 वाली साइड पे, तो ये माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा 500 माइनस 370 इज इक्वल टू आ जाएगा एन यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी। 500 से इसको माइनस कर दें 370 से, 500 माइनस 370, तो ये आ जाएगा 130। 130 लोग ऐसे हैं जो उर्दू भी बोलते हैं, पंजाबी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी। उर्दू भी, इंग्लिश भी और पंजाबी भी, वो तीनों लैंग्वेजेस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन ए स्पोर्ट्स इवेंट्स। स्पोर्ट्स इवेंट्स, इसमें लोगों ने ब्लू शर्ट्स पहनी हुई हैं, ब्लू का एक सेट होगा, ग्रीन शर्ट्स पहनी हुई हैं, ग्रीन का एक सेट होगा और कैप्स ली हुई हैं। ये 3 सेट इसमें हम डिफाइन निकालेंगे। इन स्पोर्ट्स इवेंट्स 19 पीपल वियर ब्लू शर्ट्स, 19 लोगों ने ब्लू शर्ट्स पहनी हुई हैं। जो 15 उन्होंने ग्रीन शर्ट्स पहनी हुई हैं। 3 जो लोग हैं उन्होंने ब्लू और ग्रीन शर्ट्स पहनी हुई हैं। जो 4 हैं उन्होंने कैप ली हुई है और ब्लू शर्ट्स पहनी हुई है। जो 2 हैं वेयर ए कैप एंड ग्रीन शर्ट्स, उन्होंने कैप ली हुई है और ग्रीन शर्ट्स। द टोटल नंबर ऑफ पीपल आइदर ए ब्लू और ग्रीन शर्ट्स और कैप, जहाँ पे आर का लफ्ज आता है उसको हम क्या लेते हैं, यूनियन, इज 25, वो कितने हैं टोटल 25। हाउ मैनी पीपल आर वेयरिंग कैप्स, सिर्फ कैप्स वाले लोग कितने होंगे। यहाँ से हम टोटल निकालेंगे। इसको हम पहले हम सेट डिफाइन करेंगे। लेट ब्लू बी डिनोट्स द सेट ऑफ पीपल वेयर ब्लू शर्ट्स, जो ब्लू जिन्होंने पहनी हुई है उस सेट को हम बी से जाहिर करेंगे, और जिन्होंने ग्रीन शर्ट्स पहनी हुई हैं उस सेट को हम जी से जाहिर करेंगे। ये सेम आ जाएगा ग्रीन शर्ट्स। ये सारे वर्ड सेम आ जाएंगे यहाँ तक। उसके बाद जिन्होंने सिर्फ कैप ली हुई है उसके लिए हम सी सेट इस्तेमाल करेंगे, सी का वर्ड, वेयर कैप्स। फिर हम इनकी कीमतें निकालेंगे। टोटल कितने हैं 25। एन बी यूनियन जी, और का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है इधर भी, तो हम इसको आर यूनियन में लेंगे। सी इज इक्वल टू 25। 19 वियर ब्लू शर्ट्स, एन ऑफ बी, ब्लू शर्ट्स वाले कितने लोग हैं 19। 15 वेयर ग्रीन शर्ट्स, और ग्रीन वाले कितने लोग हैं, ग्रीन वाले हैं 15। 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन, एंड का यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल होता है वहां पे हम इंटरसेक्शन, इसको लेंगे एन ब्लू और ग्रीन बी इंटरसेक्शन जी, और ये कितने लोग होंगे 3। 4 बियर्स कैप एंड ब्लू, कैप एंड ब्लू शर्ट्स, ये कितने लोग होंगे 4। और 2 बियर कैप एंड ग्रीन, कैप एंड ग्रीन वाले कितने लोग होंगे 2।
दी टोटल, ये टोटल हमने लिख लिया है। हाउ मैनी पीपल आर वेयरिंग कैप्स, हमने मालूम करना है एन ऑफ पी, इसको हमने फाइंड करना है कि जिन्होंने सिर्फ कैप ली होगी वो कितने लोग हैं। तो इसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये वाला एन इंटू बी यूनियन जी यूनियन सी, इसको हम लिखेंगे एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ जी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन जी, बी इंटरसेक्शन जी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ जी इंटरसेक्शन सी, और प्लस में आ जाएगा इनका इंटरसेक्शन एन बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी। उसके बाद हम यहाँ पे कीमतें पुट कर देंगे। ये लोग हमारे पास कितने हैं, टोटल 25 हैं। एन ऑफ बी की कीमत कितनी है, 19। एन ऑफ जी की कीमत प्लस 15, इसकी कीमत हमारे पास कितनी है, 3 - 3, और इसकी कीमत हमारे पास है -4, ये -2। इसकी वैल्यू कीमत हमारे पास नहीं है, क्वेश्चन में नहीं है, तो इसको हम 0 लेंगे। हमने क्या किया, टोटल की कीमत भी दर्ज कर ली। ये एन ऑफ बी वाले 19 हैं, एन ऑफ जी वाले 15 हैं। इसकी हमने मालूम करनी है कीमत, तो इसको हम एंड पे लिख लेंगे। इसकी कीमत -3, इसकी -4, इसकी -2, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में नहीं है, तो इसको 0 दर्ज कर लेंगे। अब ये आ जाएगा 25, इनको दोनों को जमा करें, 34 है, 34 में से 3 31 है, 31 में से 3 27, और 27 में से 2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 25, प्लस आ जाएगा एन ऑफ सी। ये 25 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 माइनस 25 इज इक्वल टू एन ऑफ सी। ये आ जाएगा 0, यानी 0 लोग होंगे जिन्होंने सिर्फ कैप ली होगी। सिर्फ कैप वाले कितने लोग हैं, 0, यानी कोई आदमी नहीं है जिसने सिर्फ कैप ली और ब्लू और ग्रीन शर्ट्स ना पहनी हुई हो। क्वेश्चन नंबर 10, इन ए ट्रेनिंग सेशन 17 पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप्स, 11 हैव टैबलेट्स। इसमें लैपटॉप का एक सेट बनेगा और टैबलेट का एक सेट बनेगा और एक एक बनेगा बुक्स का। इन ए ट्रेनिंग सेशन 17 पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप्स, इधर ये 11 हैव टैबलेट्स, 9 हैव लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स, 6 हैव लैपटॉप्स एंड बुक्स, एंड 4 हैव बोथ टैबलेट्स एंड बुक्स। 8 participants have all three items. The total number of participants with laptops, tablets or books is 35. How many participants have books? बुक्स वाले हमने मालूम करने हैं। जो टोटल है ये और, इसमें भी और इधर भी। इसको पहले हम सेट लिखेंगे लेट, जो लैपटॉप है इस सेट को एल से जाहिर करेंगे, लेट एल डिनोट्स द सेट ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप। उसके बाद जो टैबलेट है उस सेट को हम टी से जाहिर करेंगे, डिनोट्स टैबलेट। और जो बुक्स हैं बुक्स वाले सेट को हम बी से जाहिर करेंगे, लेट बी हैव बुक्स। बाकी ये जो वर्ड्स हैं ये यहाँ पे आपने सेम लिखने हैं। इसमें टोटल कितने हैं, 35। ये आ जाएगा, अगर हम इसको लिखें एन
ऑफ एल यूनियन टी यूनियन बी टोटल है 35। और 35 में से इन ट्रेनिंग सेशन 17 पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप्स। लैपटॉप्स वाले कितने हैं? 17। और 11 हैव टैबलेट्स, जिनके पास सिर्फ टैबलेट्स हैं वो कितने हैं? 11। 9 हैव लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स, जो 9 है उनके पास है लैपटॉप एंड टैबलेट। इसमें इंटरसेक्शन की अलामत आएगी, दोनों के पास है तो इंटरसेक्शन आएगा। ये है 9। 6 हैव लैपटॉप्स एंड बुक्स, इसमें लैपटॉप एंड बुक्स, बुक्स के लिए इंटरसेक्शन की अलामत होती है। ये कितने हैं? 6। 4 हैव बोथ टैबलेट्स एंड बुक्स, टैबलेट्स एंड बुक्स के लिए कितने हैं? 4। 8 पार्टिसिपेंट हैव ऑल 3 आइटम्स, इनमें आ जाएगा इंटरसेक्शन, तीनों की इंटरसेक्शन, एल इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन बी, और इन सब के पास ये कितने? 8 लोग हैं ये। और हमने मालूम क्या करना है? हाउ मैनी पार्टिसिपेंट्स हैव बुक्स, हमने मालूम करना है एन ऑफ बी, के जो बी सेट है उसमें कितने रुकन होंगे। फार्मूले का यूज करेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या है? एन एल यूनियन टी यूनियन बी, इसको हम लिखेंगे एन ऑफ एल प्लस एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ बी माइनस एन इसका इससे इंटरसेक्शन, फिर इससे, फिर इन दोनों का, एल इंटरसेक्शन टी माइनस एन एल इंटरसेक्शन बी माइनस एन टी इंटरसेक्शन बी, और प्लस आ जाएगा एन एल इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन बी। उसके बाद इनकी जो वैल्यूज हैं वो पुट कर देंगे। ये टोटल कितने हैं? 35 हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 35 इज इक्वल टू एल में कितने हैं? 17 प्लस एन ऑफ टी में कितने हैं? 11। एन ऑफ बी हमने मालूम करना है तो ये उसी तरह आ जाएगा, माइनस एल इंटरसेक्शन टी में कितने हैं? 9 माइनस एल इंटरसेक्शन बी में कितने हैं? 6। ये आ जाएगा -4 और प्लस 8। इधर आ जाएगा 35 इज इक्वल टू, इनको प्लस करेंगे, 17 प्लस 11 ये हो जाएगा 28, 28 और ये 8 36। 36 में से 9 निकल जाएंगे, बाकी 27, 27 में से 6 निकलेंगे 21, 21 में से 4 निकल जाएंगे, बाकी 17। ये आ जाएगा 17 और ये प्लस एन ऑफ बी। 17 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 35 माइनस 17 इज इक्वल टू आ जाएगा एन ऑफ बी। और 35 से हम 17 को निकाल देंगे, इसमें आप 35 माइनस 17 ये आ जाएगा 18। जो 18 है पार्टिसिपेंट वो ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ बुक्स हैं, उनके पास ना लैपटॉप है और ना ही टैबलेट।